जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग आरआरबी एलपी का लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आज हम लोग मैथ के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 30/8/2018 के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि पिज्जे का 2/3 भाग का मूल्य जो है वो 300 दिया है, तो उसी पिज्जे का 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 पिज्जे पूरा है और यहाँ पर 5 पिज्जा पूरा है, तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन को आपको पहले इनको बराबर कर लेना। मैं छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को, बताता हूँ। देखो वहाँ पर आपका क्या है 2/3 है, ठीक है, और यहाँ आपका क्या है 3/5 है। इसको आपको एलसीएम को बराबर करना है। अगर आप एलसीएम को बराबर करेंगे तो यहाँ दोस्तों आपको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 5 से गुणा। यानी कि अब जो आपका पूरा बन गया वो इधर वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका बन गया 15/15 भाग पूरा है और इनमें से 10 का मूल्य दिया है, ठीक है। और इधर देखेंगे तो 15 भाग पूरा है और आपसे मूल्य कितना 9 भाग का पूछा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इस बार इसका जो मूल्य दिया है वो 300, यानी कि 15 में से 2 का, भाई 3 में से 2 का मूल्य 300 था, यानी कि 10 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे 10 पार्ट की वैल्यू भाई 300 दी है, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, इसलिए 9 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 3 27 270। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, ठीक है। तो इनमें से आपको जो नीचे वाला दिया होता है, यानी कि जो हर दिए होते हैं उनको बराबर करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 72% 90 है तो संख्या कितनी है। मैंने माना संख्या यक्ष है, इसका 72% आपको बताना है कितना है 90 है, ठीक है। काटा पीटी कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 9 से काटोगे ये 8 पर जाएगा, 9 से काटोगे 10 पर जाएगा, 4 से काटोगे 2 पर जाएगा, 4 से इसको 25 पर काटना है, ठीक है। 2 से काटोगे 5 पर जाएगा, ठीक है। तो 25 पंचे 125, यानी कि संख्या आपकी कितनी आ गई दोस्तों 125। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। कह रहा 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि वह समांतर श्रेणी में हो जाएं और उनमें सबसे छोटे भागों का जो गुणनफल होगा वो 483 होगा। दोस्तों इसको कैसे आपको काटना है, मान लिया एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, समांतर क्रम में है। इन दो जो छोटे भाग आते हैं इनका जो गुणनफल होना चाहिए 483 होना चाहिए, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे बहुत बेहतरीन होगा। देखिए अगर 483 है तो इनका इकाई अंक गुणा करने पर 3 आएगा, ठीक है। इसमें दो संख्या ये है छोटी, इनकी अगर मैं गुणा करवाता हूँ दोनों की तो 9 3 27, यानी कि यहाँ पर इकाई अंक 7 आएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 3 5 15, इकाई अंक कितना आएगा 5 होगा, आपका आंसर नहीं है। 7 3 21, इकाई अंक 1 आएगा, आपका आंसर नहीं है। 3 1 3, इकाई अंक कितना रहा 3, जो कि आपको 483 में दिया है। राइट आंसर क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है, कह रहा किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग कितना होगा। दोस्तों अगर आप समचतुर्भुज को पढ़े होंगे तो समचतुर्भुज क्या होता है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये मान लिया समचतुर्भुज है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, इसको क्वेश्चन को छोटा करता हूँ मैं। ठीक है, यानी कि ये जो विकर्ण होते हैं ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका जो विकर्ण दिया है वो आपका एक भुजा 61 दी है। दोस्तों हमेशा याद रखना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है ये ट्रिपलेट यहाँ पर आपका लग जाएगा। जैसे आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3 4 5 का होता है एक, ठीक है, एक 5 12 13 का होता है, ठीक है। उसी तरीके से ट्रिपलेट होता है कौन सा 11 60 61 का, कौन सा दोस्तों 11 60 और 61 का। अगर ये ट्रिपल रेट यहाँ पर लग जाएगा तो आपका, अगर ये ट्रिपल रेट आपको पता है तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस ट्रिपल कोट को लगाता हूँ तो यहाँ पर मान लिया ये वाली भुजा जो आपकी 11 निकलेगी, तो अगर ये भाई ये वाला विकर्ण आपका 11 निकला ये वाला, तो ये पूरा विकर्ण कितना होगा भाई, ये आधे आधे पर कटते हैं तो दोनों को, तो ये भी 11 होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि इनका क्षेत्रफल कितना है 1320। आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट गुणे डायगोनल सेकंड। डायगोनल फर्स्ट आपको 11 और 11 22, इसको आप देख लीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो 11 11 कितना आ जाए 22 गुणे डायगोनल सेकंड, डायगोनल ये 60 है और ये 60 है, 120, ठीक है। गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1320। 2 से काटोगे 11 पर, 12 से 11 की मल्टीप्लाई करवाओगे 1320, सॉरी 132, आपका आंसर आ जाएगा 1320। यानी कि हमने जो डायगोनल माने हैं सही माने हैं। अब कह रहा है विकर्णों की लंबाई का योग कितना है, एक की आपकी 22 है, दूसरे की 120 है, दोनों को जोड़ोगे 142 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा एक परीक्षा में जो चरण हुआ उसमें 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% थे। यानी कि मैंने कुल अंक माने हैं यक्स का 72% आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे भाई 54 दिया है।
तो 100 का मतलब x का मान निकाल लीजिए, ठीक है, 54 दिया है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, इसको आप 9 से काटेंगे, ये 8 पर जाएगा, और 9 छक 54 6 पर जाएगा। इसको 2 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटोगे 3 पर जाएगा। ठीक है, 4 से इसको काटोगे 25 पर जाएगा, और 25 नहीं है 75, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इनमें से आपको बताना असंगत, हालांकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आगे आप इसको लगा लीजिए। देखिए पहले आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 संख्यावाद पॉइंट है, यहाँ भी इसको आप 0 को ना काउंट करें तब भी वही बात है भाई, 1 संख्यावाद पॉइंट, 2 संख्यावाद पॉइंट है। अगर आप 2/100 देखते हैं, यानी कि इसको भी आप क्या लिखेंगे, 2 संख्यावाद पॉइंट, यानी कि इतना, ये भी आपका 2 संख्यावाद पॉइंट आएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 3 संख्यावाद पॉइंट है, यही आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था, सॉरी ये आंसर वाला ये होगा, ये नहीं ऑप्शन, आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं, यदि 3/5 भाग लड़के हैं। देखिए दोस्तों, ये हमेशा जो हर होता है ये पूरी संख्या होती है, यानी कि अगर मैंने कुल विद्यार्थी 5 हैं तो 5 का मन कितना है, तो 45 दिया है, यानी कितने गुना ज़्यादा, 9 गुना ज़्यादा। और उसने कहा 3 लड़के हैं और आपके लड़कों की संख्या बूझी है, यानी कि 3 का मान भी कितना होगा, 9, 9 गुना होगा, 9 3 27। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। क्लियर आपको? आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टाइम में देता हूँ, ये बॉडमॉस के आधारित क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताना है आप सभी को। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले इसमें भाग को आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 122 आ जाएगा, 122 प्लस में 345, ठीक है, माइनस का 3 है, आप इसको क्या करें, माइनस का जो 3 है इसको सीधा इस तरीके से, भाई 3 है और भाग गुणा में कितना है 372, लेकिन अब भाग भाग वाला पहले होगा ना, 1116। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 1116 से, अब 1116 बार 300, अगर आप इसकी गुणा करवाएं 3 दूनी 6, ये पूरा 1116 बनेगा। इसकी आप गुणा करवाएंगे, देखो इसकी मैं गुणा करवा रहा हूँ सिर्फ इसकी, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 21 का एक हासिल लगा दो, 3 3 9 और 1 9 2 11, 1116 ये भी बना, यानी कि ऊपर भी 1116 और नीचे भी 1116। ये आपस में क्या होंगे दोस्तों, ये कट जाएंगे, ये क्या होंगे, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ से बनेगा क्या, आपका 1 बचेगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये 5 2 7, 4 2 6, 3 1 4, 467 माइनस 1 466। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या आप 72, फिर आपका भाग दिया है, तो इसमें सबसे पहले आपको इनको सॉल्व करना होता है। इसके सामने माइनस का चिन्ह हो या किसी का चिन्ह हो, ये दोनों हमेशा जो होते हैं जब इनके ऊपर बार लग जाता है ये प्लस में ही जुड़ते हैं, यानी कि 7 5 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 12 बनेगा। ये कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ से 12 बनेगा। ठीक है, 9 6 कितना होगा, ये 15, 15 में से 12 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बनेगा। यहाँ से पूरा जो हमारा ये इसका जो पूरे का मान आया दोस्तों, कितना आया, 3 आया। आप क्या बोलेंगे, 3 आया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, आप 15 और 12 को जोड़ सकते हैं, 15 12 कितना हो जाएगा, 27, 27 में से 3 जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है ना, तो 27 में से 3 जाएगा, ये आपका पूरा इधर कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 24। यहाँ का पूरा मान कितना बचा दोस्तों, 24 बचा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपको, 72 भाग, भाई भाग है, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना ना, तो 1/2 24। अब क्या करना है, इसको 2 से 12 पर, अब 12 से 72 को भाग दोगे 6। राइट आंसर विकल्प उत्तर है। आप लोग ये भी कहेंगे कि इसको भाग देना था पहले, लेकिन नहीं, इसको भाग नहीं देना है, क्योंकि सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है। ठीक है, और वहाँ से गुणा बनेगा तो उसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। 12 से गुणा जब भाग करवाएंगे 12 से 72 को, तो 6 आंसर आएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पर ये लीजिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, बताना है कौन सी संख्या दोस्तों अपरिमेय है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मान लिया इसको मैं ए वाले को सॉल्व करता हूँ पहले, अगर ए वाले को सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या है, ये 4 का क्यूब है ना भाई, 4 का क्यूब है, 64 कितना होता है, 4 का क्यूब होता है, और ऊपर भी आपका 4 है, यानी कि ऊपर कितना है 1/4, क्योंकि ये वर्ग है ना, 1/3, 3 से 3 कट जाएंगे, नहीं ये क्या है 4, ये 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर बी वाले को, तो ये ऑप्शन सी वाले, चलो पहले इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये 8 का वर्ग बनेगा, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब सी वाले को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 64 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, और यहाँ कितना है 1/6, यानी 6 से 6 कट जाएगा, ये भी आपका क्या है, ये भी भाई 2 बचा, 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कब टूटेगा, ये आपका वही भाई, इसको 16 है, इसको आप किस में जोड़ सकते हैं, आप 16 गुणे 4 में जोड़ सकते हैं। ठीक है, 16 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 4 की घात है, यहाँ भी 4 की घात है। ठीक है, तो ये तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो 2 मान टूट जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट 4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है,
अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको अपरिमेय संख्या समझ में आ गई होगी, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको 2 की पावर 6 में तोड़ सकते हैं आप। इसको भाई क्यूब तोड़ना होता है क्योंकि वहाँ पर आपको क्यूब निकालना है ना। ये 4 का क्यूब है, ये 2 का 6 स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है, लेकिन ये 4 की घात में नहीं टूट सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का जो औसत है 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को छोटा करता हूँ, थोड़ा लगाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि समूह में जो 5 छोटी संख्याओं का योग कितना है आपको बताना है। 5 छोटी संख्या का औसत 15 है, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 15 कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि सभी जो 13 है इनका योग कितना है, औसत कितना है 17, यानी कि सभी का कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 13 गुणे 17। यहाँ से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करवाएं 221 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों, 221 बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है अब समूह में 8 बड़ी संख्याओं का औसत। भाई 8 का कैसे निकलेगा, आप इसमें से 221 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 146। ये कितना बनेगा, 146 बना। ठीक है, ये कितना, ये 8 का योग आ गया है। ठीक है, और औसत निकालेंगे तो 8 1 8 6 बता 66 बना ना, तो 8 8 64 2 बना 18.25, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 18.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यानी पहले 5 का औसत निकाला, योग निकाला, फिर पूरे का योग निकाला, इन दोनों को माइनस कर दिया, ये जो योग आया ये 8 का निकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। आकाश की मासिक आय 9600 रुपये है और उसका मासिक खर्च 60% है। यानी कि जो मासिक खर्च है उसकी आय का 60% है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है, आय कितनी है 9600। अच्छा, तो पहले बचत हमें बताना है। यानी कि अगर मैंने 100 आय मानी है, ठीक है, तो और उसमें से खर्च कितना है दोस्तों, 60 खर्च है, तो यानी कि बचत कितनी है, 40% बचत होगी। ठीक है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बचत आपको बताना है। ठीक है, अब तो यानी कि भाई ये 96 गुना है, ये कितना है 96 गुना, क्योंकि 100 नहीं होकर 96 गुना है। ठीक है, तो यानी कि ये भी 96 गुना होगा। अगर मैं 9 छक 54, इसका अगर मैं निकालता हूँ 96 गुना ना, 96 को 4 छक 24 के 4 हाथ से लगा 2, 4 नम 36, 36 2 38, 800 3840 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है, मैं फिर से समझाऊँ। देखिए मैंने क्या मानी, मैंने उसकी मासिक आय 100 रुपये मान ली। उसने कहा उसका जो खर्च है वो 60% है, यानी कि 60 रुपये उसका खर्च हो जाएगा। तो अगर मैं 60 रुपये खर्च घटा देता हूँ तो उसकी बचत बनेगी वो 40 रुपया बनेगी। बचत 40 रुपये बनी। ये जो आय है ये अपने का, क्योंकि उसमें एक्चुअली कितनी दी है, जो करेक्ट है वो 9600, यानी कितने गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 96 गुना ज़्यादा। जो बचत भी होगी कितने गुना ज़्यादा होगी, 96 गुना ज़्यादा। कितनी, 3840। ये भी कितनी होगी, 3840। विकल्प उत्तर ए है। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए। ये दोस्तों शायद क्वेश्चन आधा है, माफ़ी चाहेंगे, ये क्वेश्चन आधा है। 2 पाइप, ये दोस्तों मैं पूरा बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप हैं ए और बी, ए और बी हैं 2 पाइप। ठीक है, ए और बी 2 पाइप हैं। ये किसी टंकी को 15 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। 25 मिनट और आधे घंटे, यानी कि क्रमशः, यानी कि ए किसी पाइप को दोस्तों 25 मिनट में और बी किसी को भरता है 30 मिनट में, 30 मिनट में, 30 मिनट में भरता है। और सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। ये बताना है 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। ठीक है, 25 मिनट 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की धारिता कितनी है, देखिए आप समझिए। ये अगर आप इसको देखेंगे भाई, पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है, 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है ना, समझिए। और सी कह रहा अगर तीनों को खोला जाता है तो ये 15 मिनट में खाली कर देता है। यानी कि ए और बी क्या कर रहे हैं, ये भर रहे हैं, और माइनस सी खाली कर रहा है, तो ये 15 मिनट लगते हैं। अब इन सबका लासा ले लेंगे। अगर लासा लेंगे तो इनका 150 लासा आएगा। मैं इधर लिख देता हूँ लासा। ये आपका कितनी, इसकी क्षमता 6 आ जाएगी, मैं लाल से लिखती हूँ। ठीक है, ये 6 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका 15 दशामन, ये आपकी इसकी क्षमता 10 आ जाएगी। लेकिन इन सब 10 जो क्षमता है तीनों की क्षमता आई है। क्या दोस्तों, ये 10 जो क्षमता आई है वो क्या आई है, तीनों की क्षमता आई है। यानी कि अगर मैं यहाँ 6 5 11 भर रहा है, अगर ये 11 है तो इसकी जो क्षमता होगी वो एक ही होगी। इसकी क्षमता क्या होगी, सी की क्षमता जो एक ही आएगी। अब कह रहा है कि टैंक की धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो टैंक की धारिता कितनी आ जाएगी भाई, उसने क्या बोला 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो 15 मिनट में इसको खाली करवाना है। और कह रहा है 3 गैलन प्रति मिनट, तो एक भाई इसकी क्षमता कितनी है, एक है ना, और 3 मिनट, क्योंकि एक क्षमता तो इसको खाली करने में 150 बनेगा, 150 बना ना। और 1 मिनट में कितना खाली करता है, 3 गैलन। ठीक है, तो 150 मिनट में कितना खाली करेगा, 15 45, 450 गैलन। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है भाई। देखो अगर उसकी क्षमता सी की एक आई, क्योंकि इन दोनों की 6 5 11 है,
और 11 में से अगर 1 माइनस करेंगे तभी तो 10 आएगा। तीनों की क्षमता खाली करने पर 10 आई, तो यानी कि सी की क्षमता कितनी, 1। सी की क्षमता 1 है। अगर वो खाली करे तो 150 मिनट में खाली कर पाएगा, और 1 मिनट में 3 गैलन पानी खर्च करता है, तो 150 मिनट में पूरा कितना, 450 गैलन। क्लियर है, उम्मीद है। चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, उसमें आपको इसका माइनस खोलना है। जब माइनस खोलेंगे तो आप इसकी गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो इसकी गुणा करवाएंगे, 6 आ जाए, यानी कि 5 माइनस माइनस ये प्लस का 6 बन जाएगा, ब्रैकेट में है, ठीक है। और गुणे में कितना है, ये गुणे में है 8, ये गुणे में 8 है, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे 8 गुणे, अब इसको सॉल्व करें 6 एकन, ये क्योंकि ये माइनस होगा ना तो घट जाएगा, और माइनस का बन आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 8, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इनका मासा बताना। देखो, इनका मासा अगर आपको आसानी से पता है तो इसका राइट आंसर फिलहाल 28 है, क्योंकि ये 28 इसको भी काटता है, इसको 5 बार काटता है, इसको भी काटता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनको सॉल्व करना मतलब तरीके से, तो क्या करेंगे भाई, 56 को लिखा, अब इसकी 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ती 56, ठीक है। और से 140 को कीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 120। चलिए, 168 को देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ती 56, तियाँ 168। क्लियर है। यानी कि अब देखिए इन तीनों में कौन कौन सी कॉमन है। देखिए, ये 2 जो है 2 बार कॉमन है, ठीक है, एक साथ कॉमन है बस। तो यानी कि जो इसका लास्ट मासा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7, 7 चक्कू 28। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, मासा आ गया। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, बताइए इनमें से बताना के का मान क्या है। ऐसा क्वेश्चन जब भी है, उसने क्या कहा, द्विघात समीकरण में मूल समान है। जब मूल समान होते हैं तो डी बराबर जो होता है, डी बराबर क्या होता है, पहली बात बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि ये जो है इसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और यहाँ से आप भाई सबका मान रख लीजिए, ठीक है, इसका बी का स्क्वायर। अब मैं आपको फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर ये है, यानी बी स्क्वायर मतलब करें तो 4 चक्कू 16, ये 48 बनेगा, 48, ठीक है, 48 हुआ। बी का भाई बी का मान तो यही है, ठीक है, बी का मान ये है। अब ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे ए का मान है 4, ए का मान, लेकिन उससे पहले माइनस 4 गुणे 4। अब के का सी का मान कितना है, सी का मान दिया है के, और बराबर में 0, ठीक है। अब इधर करेंगे 4 चक्कू 16 किया जाएगा, यानी कि 48। अब ये देखो 4 चक्कू 16 के है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 16 के, ठीक है। 48 तियाँ 16 तियाँ 48 के बराबर 3, काहे का, प्लस का, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा 15 वर्ष पहले सिंथिया और ब्रिटनी से 3 उड़ी थी। ये मान लिया मैंने वर्तमान की आयु है। 15 वर्ष अगर मैं पहले जाता हूँ, 15 वर्ष पहले जाता हूँ, तो सिंथिया है और ब्रिटनी है। सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी, यानी कि अगर ब्रिटनी 1 है तो सिंथिया 3 रही होगी। अब कह रहा उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। अगर वर्तमान आयु का योग दोस्तों है 94 वर्ष है, ठीक है। अब एक बार बताइए, अगर मैं 15 वर्ष पहले जाता हूँ तो इसका भी 15 कम हुआ होगा, ब्रिटनी सिंधिया का भी और ब्रिटनी का, यानी कि वर्तमान में अगर मैं देखूँ तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो 30 वर्ष कम होगा, क्योंकि 15-15 दोनों में कम होगा, क्योंकि 15 वर्ष पहले की बात हमने की है ना, तो 30 कम होगा। अगर मैं 30 बताया तो 64 वर्ष आएगा, जो यानी कि जो यहाँ उम्र इनका योग होगा वो 64 आएगा, लेकिन यहाँ तो योग इनका 4 दिया है, दोनों को भाई 4 दिया है, यानी कि 4 का मान 64 है, तो एक का मान कितना जाएगा 16। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन का ब्रिटनी अब कितने की है, तो ब्रिटनी 15 साल पहले दोस्तों कितने की होगी, 16 की, और अब यानी कि 15 जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी, 31 वर्ष की, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा किसी उपयोग किए गए फ़ोन को 6160 रुपये में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त होती है। राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, आप 44% हानि होती है, यही तो बात है, 44% हानि होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए दोस्तों, क्या है इस क्वेश्चन में, कह रहा है 44% कम, यानी कि 44% हमें कम रस मिलेगी, यानी कि 44% अगर 100 में से घटाएंगे, यानी कि 56% का जो मान है दोस्तों, 56% का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6160 आ जाएगा। तो 1% का मान, तो आप कहेंगे 6160 बटे 56 आ जाएगा, 6160 बटे कितना आ जाएगा 56। अब मान आपको 5% लाभ का चाहिए, यानी कि मान कितने का चाहिए 105 का, काटिए आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप 4 से काटेंगे, ये 14 पर जाएगा, 4 से काटेंगे 15 चक्कू 60, 4 इक्कन 4, ठीक है। 14 से फिर इसके बाद 4 काट देंगे, 11 110 पर कटेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऑप्शन नंबर
बी बनेगा। ठीक है, 11,550 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक हमारे लगभग 18-19 क्वेश्चन थे जो हमने दोस्तों इस वीडियो में किए हैं। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वाकई में क्वेश्चन पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक से सब्सक्राइब करते हैं। लगातार प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देखकर हमारे ARRB LP के सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।